आयजा, तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो। तुम इस आदमी के साथ काम नहीं कर सकती। मैंने कह दिया हम यहाँ से जा रहे हैं। उमर अब बस करो। हमीद अंकल और शरीफ साहब को मुश्किल में नहीं डाल सकती। प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है, इसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम देख नहीं रहे, इन्हें मेरी जरूरत है। ठीक है, समझ गया। इन्हें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन इस आदमी का क्या? तुम इसके साथ काम करने पर मजबूर नहीं हो। मैं यहाँ पर सिर्फ चचा की रिस्पेक्ट और उनके कहने की वजह से हूँ, क्योंकि मुझे आयजा के साथ काम करने के लिए इन्होंने ही कहा था। बिल्कुल, हाँ ऐसा ही है। तुम अपने फायदे से जुड़े किसी भी काम से पीछे हट जाओ, ये नामुमकिन है। उमर अब बस करो। देखो उमर, ये मेरे लिए एक अहम प्रोजेक्ट है। इसमें कौन शामिल है कौन नहीं फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा काम करने दो, वक्त वैसे ही बहुत कम है। आखिरकार किसी ने समझदारी की बात तो की, शुक्र है। तो फौरन काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि प्रेजेंटेशन अर्जेंट चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन ना दी गई तो फिर हमें तुम्हारी घिसी पिटी लव स्टोरीज सुननी पड़ेंगी, जिसका कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जब तुम इस प्रोजेक्ट में हो ही तो फिर मैं भी यहीं पर रहूंगा। सुना आपने बाबा, आज से मैं भी इस प्रोजेक्ट में हूं। उम्मीद है आपको इस पर एतराज नहीं होगा। अच्छा, फिर सब तैयार हो जाओ, तुम्हारे ऑफिस में काम जारी रखेंगे। चलो। चलो, आहिस्ता 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 आहिस्ता। बहुत दर्द हो रहा है, आराम से। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, पाँव पर जोर मत डालो। खड़े नहीं हो पा रहे। ठीक है, इसे यहाँ लिटा दो। ध्यान से जरा। ठीक है, आराम से लेट जाओ। सॉरी सॉरी। उठाओ, पैर उठाओ, पैर उठाओ। सॉरी 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 सॉरी। पैर सीधे करके लेट जाओ। तुम ठीक तो होना एलिफ, अगर चक्कर आ रहे हैं तो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं आपा, चक्कर नहीं आ रहे हैं, बस टांग में बहुत दर्द है अभी। आखिर तुम सीढ़ियों से गिर कैसे गई? मैं बाथरूम जा रही थी, सीढ़ियाँ उतरते हुए मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई और मैं खुद को संभाल ही नहीं सकी। कुछ समझ में नहीं आया। हाय सफिया, मैंने कहा था ना, ये सीढ़ियाँ हमें कभी न कभी मुसीबत में डालेंगी। सादिक उस्ताद को भी 10 बार कॉल करो तो आते हैं। फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? जरा मुझे दिखाओ, दर्द तो नहीं हो रहा? आपा, यहाँ से यहाँ तक दर्द है मुझे, घुटना भी सीधा नहीं हो पा रहा। ठीक है बेटी, ठीक है, हिलना मत, बस आराम से बैठो। या अल्लाह। अच्छा, मैं बर्फ ले आती हूँ, उससे फर्क पड़ेगा, सूजन भी कम हो जाएगी। ठीक है, एक मसल रिलैक्सेंट भी है, मैं वो ले आती हूँ। हाँ ले आओ। ठीक है। एलिफ बेटी, अगर ज्यादा तकलीफ है तो ड्राइवर को बुला लेती हूँ, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नाइला खाला, मैं थोड़ी देर लेट कर देखती हूँ, हालत खराब हो गई तो फिर अस्पताल चले जाएंगे। ठीक है, अगर ज्यादा तकलीफ हो तो मुझे फौरन बताना। मैं जरा ये कॉल सुन लूं। देखते हैं जख्मी हालत में भी आप मुझे घर से निकाल पाती हैं या नहीं। हाय अल्लाह, इन्हें बैठे बिठाए क्या हो गया? मलाहत साहिबा, मलाहत साहिबा, आप ठीक है? मेरी तरफ देखें। मलाहत साहिबा। मुझे सांस नहीं आ रही है। ये चलती फिरती लाश तुम शादी में कहाँ से उठा कर ले आए? आशिर, तुम होश में तो हो? हाँ? हमने इन्हें नहीं बुलाया था, ये खुद आई हैं। मलाहत साहिबा, मलाहत साहिबा, ठीक है, ठीक है, हम इन्हें लिटा देते हैं। कहीं इनका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया? हमें इनके सर से हट जाना चाहिए ताकि सही से सांस ले सकें। हमें डॉक्टर को यहीं पर बुला लेना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब निकाह को जारी रखते हैं। आ जाए। आए आए आए, आज माना मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं गिर ना जाऊँ, संभालो मुझे, पकड़ो मेरा हाथ। क्या हुआ? ठीक है, माना मेरी हालत मैं यही हूँ, खराब है। परेशान ना हो। मैं यही मलाहत आंटी, आप फिक्र न करें।
सीटों का फैब्रिक भी बिल्कुल साफ है। उसका कोई मसला नहीं है। जी मैं समझा नहीं। बाहर से ही अंदाजा हो जाता है कि गाड़ी कितनी साफ है। मुझे लगता है एक्स्ट्रा टायर डिग्गी में है। जी हाँ, अभी चेंज करवाए हैं। ये तो अच्छी बात है। लगता है आपको बहुत जल्दी है। गाड़ी मेरी तरफ से तो ओके है। बस यही चाहिए था। तो फिर क्या प्रोसीजर है? पहले आप ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर साइन कर दें ताकि गाड़ी नाम करने में हमें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। अरे बस करो, तेज तेज करो। चलो जैंग, साइन करो। साइन कर देता हूँ। क्या टेस्ट ड्राइव लेना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल, ये ज़रूरी है। चलाकर पिकअप वगैरह देखना होगा मुझे, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं नुकसान उठा चुका हूँ। ये पैसों वाला बैग आप ही रखें। आजकल के हालात का तो पता है आपको, ताकि हम दोनों ही मुतमईन रहें। बस मैं एक छोटी सी टेस्ट ट्राई लेना चाहता हूँ। ओके। बस काम बन गया। यस। हेलो, एक जरूरी इत्तला देना चाहता हूँ। जी हाँ। आयजा बेटी, हर चीज क्लाइंट के मुताबिक होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन में गलती की गुंजाइश हरगिज नहीं है। फिक्र ना करें हमीद अंकल। चचा बिल्कुल बेफिक्र रहें। आयजा को हर डिटेल पर पूरी कमांड है। उमर, अब चूंकि तुम भी टीम का हिस्सा हो तो बेहतर होगा कि बजट की तफसीलात देख लो, कमी ना रह जाए। आयजा, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स देना जरा। ये पुरानी प्रेजेंटेशन है। हाँ दिखाओ। हाँ ठीक है, चलो माजी को यहीं दफन कर देते हैं, वरना ये हमारे रास्ते की रुकावट बनेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, आखिर चाह क्या रहे हो तुम? या अल्लाह सब्र दे मुझे। मैं अभी अपने लिए कॉफी लेने के लिए जा रहा हूँ। क्या अभी पियेंगे चचा? हाँ बेटा, ले आओ। आयजा तुम? हाँ एक्चुअली मैं भी ले लूंगी। डेयरी फ्री और शुगर फ्री, मुझे तो पता है। ऐसे ही है ना आयजा? ये बताओ, तुम्हारी बात तो हो गई ना खतीजा? हाँ अच्छा हुआ, बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी वो मकान काफी अरसे से खाली पड़ा था, तुम्हें कुछ किराया मिल जाएगा। नहीं नहीं, कोई तब्दीली नहीं करना अभी। एलिफ बहुत जल्दी उस मकान में शिफ्ट हो जाएगी। ये आपकी भूल है। वो सामान का तुमने क्या किया? पुराना ही रखा है ना, क्या फर्क पड़ता है, गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल, एलिफ जल्दी शिफ्ट हो जाएगी वहाँ, मैनेज कर लेगी। मैं उस कच्चे मकान में नहीं जाऊंगी नायला बीबी, किसी भी कीमत पर नहीं। भूल है ये आपकी। अच्छा ठीक है, फिर बात करते हैं खतीजा, बहुत शुक्रिया। हाँ, ले आई तुम? जी मैं ले आई हूँ, तौलिए में लिपटा हुआ है, अभी रख देती हूँ। चलो ठीक है, ले जाओ। एलिफ, ये क्या, अचानक से तुम खड़ी कैसे हो गई? जी आपा, वो जरा
सोचा जरा चेक कर लूं, शायद बेहतर हो गया हो। उफ, अभी भी बहुत दर्द है। अरे तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी दाईं टांग में दर्द है और अब अचानक से बाईं टांग पर वजन डालते ही चीख निकल गई। जी आपा, जब मैं सीढ़ियों से गिर रही थी तो मेरे दाएं टांग में भी तकलीफ थी और जो मैं अब तक बर्दाश्त कर रही थी। उफ, तुम कोई ना कोई तो खेल खेल रही हो, वो जल्द या देर सब सामने आ जाएगा। ये लो, रख लो इसे। लो, मिल गई क्रीम। एलिफ कैसी हो? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? शुक्रिया तुम्हारा, बहुत मैं मेहरबानी। मदद कर दूं तुम्हारी? नहीं, दर्द हो रहा है, मैं खुद कर लूंगी। मलाहत साहिबा, आप ठीक है ना? मेरी तरफ देखिए, मुझे सुन सकते हैं आप? इनका रंग भी जट नहीं पड़ रहा, मगर या मेरे अल्लाह, अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। मलाहत साहिबा, हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, खुदा न खास्ता इस खातून को कुछ हो ना जाए। मुझे अब दूसरे निकाह में जाना है, आप लोग मरीज का ख्याल रखें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रुक जाइए, ये निकाह आज ही होगा। आशिर, तुम होश में तो हो? हाँ, मलाहत साहिबा इस हालत में है और तुम निकाह के पीछे हाँ पड़े तो क्या हो। हुआ, हम कोई और गवाह देख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। इनको वहाँ लिटा दो सामने। हाँ, मुझे भी इनकी हालत इतनी सीरियस नहीं लग रही। शायद इनका शुगर लो हो गया है और कुछ नहीं। हम निकाह की इस तकरीब को जारी रखते हैं और साथ ही डॉक्टर को भी कॉल कर लेते हैं ना। हरगिज़ नहीं, मैं इन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती। मलाहत साहिबा, जुमाना, इतनी तैयारी खराब करवाना चाहती हो? मेरी बात मानो और आराम से बैठ जाओ यहाँ। छोड़ो मेरा हाथ। अरे जुमाना की गवाह, अगर आप कहें तो मैं बन जाती हूँ। हाँ, चलो फिर जल्दी से निकाह शुरू करते हैं, मुझे कहीं और भी जाना है। अच्छा ठीक है, मलाहत साहिबा आप उठिए, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। छोड़ो, आई आई आई, छोड़ो मुझे। आई, क्या हो गया है मुझे? आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है कि आपको होश आ गया। मलाहत आंटी, आप ठीक तो है ना? आप अचानक बेहोश हो गई थी, डरा दिया हमें। शायद घबराहट हो गई थी इसलिए ऐसा हुआ। मेरी वजह से तुम लोग परेशान हो गए। अब आप ठीक हैं या फिर रुक जाएं हम? नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। सब अपनी जगह बैठ जाए। चलो चलो। लाइए, मैं आपका कोट भी उतार देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। आओ बैठ जाओ जुमाना। आसान, आ भी जाओ, जल्दी करो। ये चाल तो हर बार काम आ रही है मेरे। उस आदमी पर तरस आ रहा है मुझे। माशाल्लाह, गाड़ी तो बहुत ही साफ है। हाँ। ये क्या हो रहा है? रुको रुको, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। फौरन घूमो। मैं तो क्या काम से। हौसला रखना जुमाना, ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आयजा, जरा इन नंबर्स पर नजर डालना, मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। जी हाँ, ये पुराने टेंडर के नंबर्स हैं, ये वाले और ये।
आयजा ये तुम्हारी कॉफी। सॉरी आयजा। कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। माफ करना, बैलेंस आउट हो गया था मेरा। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। नहीं, मैंने गिरा है, मैं ही कर दूंगा। हाथ पीछे करो अपने। होश में हो तुम? क्या कर रहे हो? चलो आयजा, हम जा रहे हैं, आ जाओ। उमर। आयजा, मैं यहाँ बैठकर सब देखता रहूं, इस आदमी को तुम्हारे करीब आने दो। हाँ चलो। उमर, होश में आओ तुम फिर से बकवास करना शुरू हो गए। उमर, तुमने तो हद ही कर दी है। जब मैं तुमसे हिसाब लेने पर आऊंगा उसके बाद पूछूंगा कौन हद कर रहा है। समझ आ गए तुम्हें? चलो ऐसा। उमर, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो। प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं। बाबा, आप इस प्रोजेक्ट के लिए किसी और को ढूंढ लीजिए। आयजा अब इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगी, बस बात खत्म। उमर, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गए हो। संभालो खुद को। अब क्या तुमसे पूछूंगा मैं? तुमसे इजाजत लूंगा? बस करो। मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि इस काम में तुम्हें शामिल करना मेरी बड़ी गलती थी। अब बहुत हो गया। इस प्रोजेक्ट में अब तुम्हारा कोई किरदार नहीं। निकल जाओ यहां से। हाँ तो अगर सब तैयार है तो हम निकाह की तकरीब को शुरू करते हैं। जी जी जी, शुरू कीजिए। बस अब इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। ये दुनियावी जिंदगी के पहले कदम के लिए मैं इतनी जज्बाती हो गई हूँ कि अगर इजाजत दें तो एक छोटी सी तकरीर करना चाहती हूँ। खाला, आप ये निकाह के बाद भी तो कर सकती हैं ना? मेरे बच्चे, मेरी एक टांग तो वैसे ही कब्र में है, जैसे अभी देखा। बस एक हिचकी की मार हूँ। अल्लाह जाने बहुत कब दरवाजा खटखटाए। इतनी जल्दी नहीं मरेंगी आप, 2 मिनट रुक जाइए। आशिक, देख नहीं रही तुम इन्हें? बेटा, ये बुरी बात है। खाला को करने दो तकरीर। तो जनाब, मैं अपने मरहूम शौहर हिल्मी के साथ शादी से पहले मेरी मरहूमा सास ने एक दिन हमें किचन बुलाया और फिर पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 छोटे छोटे बर्तन रखे। फिर हमसे कहा, मलाहत, एक में कॉफी डालो, एक में अंडा और एक में आलू। मैं समझी नहीं कि आलू क्यों डलवा रही हैं। आलू भी डलवा रही थी? हाँ, आलू भी। खैर, हमने उनकी बात मानी और वो सब कर दिया। और फिर मरहूमा सास ने उन्हें चूल्हे पर रख दिया और गरम कर दिया। और पता है क्या? उन्होंने इतना गरम किया। आगे बताइए, फिर क्या हुआ? उसमें पानी डाला और उसे भी गरम कर दिया। और पानी आहिस्ता आहिस्ता गरम होके उबलने लगा। और पानी को इतना उबाला कि उबल उबल कर पानी भाप बन के उड़ता रहा। और इतना उड़ा कि उड़ता ही रहा। क्या हो गया ऑफिसर? क्या कर दिया मैंने? तुम्हारे खिलाफ शिकायत है कि तुम लोगों को बेवकूफ बना के उनकी गाड़ियां चोरी करते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब झूठ है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। कुछ मिला अंदर से? जनाब, अंदर मुख्तलिफ गाड़ियों के पुर्जे मिले हैं। इनका कोई गिरोह हो सकता है।
अब इन पुर्जों के बारे में क्या ख्याल है? मैं सही कह रहा हूँ जनाब, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फौरन कबूल कर लेता। इस गिरोह को पकड़वाने में हमारी मदद करो, वरना सारा इल्जाम तुम पर आ जाएगा। चलो भाई जल्दी करो, आशिर को कानून के हवाले करो। बाबा, महमद की हरकतें नहीं देखी आपने? ये घटिया इंसान मेरी आंखों के सामने आयजा के करीब जा रहा है और मुझे उकसा रहा है, और आप मुझे ही जाने को कह रहे हैं। समझा नहीं मैं? बिल्कुल, क्योंकि तुम काम में मुसलसल रुकावट बन रहे हो, मसला बनते जा रहे हो हम सब के लिए। उमर अच्छा बस करो, रिलैक्स होकर बात करते हैं। आयजा, बात करने के लिए बचा ही क्या है? मैंने कहा ना कि हम जा रहे हैं। चलो। उमर, लगता है तुमने मेरी बात समझी नहीं है। अब प्रोजेक्ट में तुम नहीं हो, लेकिन आयजा है। क्या मतलब है आपका? आप मुझे इस फैमिली और इस कंपनी से निकालना चाहते हैं? ये मैं नहीं, खुद तुम चाहते हो। अगर तुम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते तो जाओ। मैं तुम्हारे पागलपन की वजह से अपनी इस कंपनी को किसी कीमत पर नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। बाबा, इस आदमी का मसला प्रोजेक्ट हरगिज नहीं है। बस करो उमर, मैं इस काम में अपनी मर्जी से नहीं आया। चचा ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए आया था। तुम समझ क्यों नहीं रहे? हाँ, नहीं समझ रहा, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा वाहिद मकसद आयजा के जरिए मुझे परेशान करना है। बस करो यार, आखिर मैं क्यों छीनूंगा तुम्हारा सुकून? मेरे ख्याल से उमर साहब, आप मुझे अलिफ समझ रहे हैं और साफ लग रहा है कि तुम उस पर नाराज हो और अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। बकवास नहीं। हाँ। एक मिनट, ये अलिफ वाला क्या मामला है उमर? क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबा। तो ठीक है, मैं कंपनी छोड़ रहा हूं, मगर आयजा भी यहां काम नहीं कर सकती। ये भी मेरे साथ जा रही है। आयजा, चलो मेरे साथ। तुम कब से मेरे सामने सर उठाने लगे हो? हाँ? ये कंपनी, ये प्रोजेक्ट, यहाँ का एक मामूली पेपर क्लिप भी सब मेरा है, सब मैंने बनाया है। ये मेहनत की है दिन रात मैंने। तुम अपने बाप, अपने खानदान। बाबा, चचा, बाबा, चचा, हमीद अंकल। बाबा, बाबा ठीक है ना? चचा, पानी लेकर आओ, जाओ। बाबा, मैं देख रही थी कि उबल रहा था, उबलता ही रहा। और फिर मैं और मेरे मरूम शौहर कभी केतली को देखते, कभी सास को, कभी केतली को, कभी सास को, कभी केतली को, कभी सास को, कभी। सर घूम रहा है मेरा, ये तो खत्म ही नहीं होगा। सब्र रखो। हाँ, तो थोड़ी देर बाद मेरी सास ने अपनी घड़ी देखी और फिर मरहुमा ने हमसे कहा, चलो केतली को चूल्हे से उतारो। हमने तो फौरन उतार दी। उसके बाद कहा कि अब कॉफी को प्यालों में डाल दो, तो हमने फौरन डाल दी। फिर कहा कि अब पियो और खुश होकर पियो। फिर? हाय, उसके बाद हमें अंडे छीलने को कह दिया, लेकिन अंडे आधे पके थे। क्या बताऊं कितनी मुश्किल से छिलका उतारा। हाय, क्या बताऊं मरहुमा को अंडे कितने पसंद थे। आधे उबले हुए अंडे खुशी से खाए उन्होंने और मैंने एक भी नहीं खाया। या मेरे खुदा। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होगा? उन्होंने कहा कि आलू निकालो। लेकिन आलू इतने कम वक्त में कैसे पकते? हाँ, सही कह रही है, पकता तो नहीं है। क्या बात है फातिमा, तुमने कैसे जाना? बिल्कुल ठीक कहा। वो तो बहुत ही पत्थर की तरह थे, इसीलिए तो हम दोनों भी नहीं खा सके। जुमाना खाला क्या बोले जा रही हैं? अगर सब तैयार है तो निकाह शुरू करें। अच्छा, तो भाई मुख्तसर ये है कि उस दिन हमारी सास ने हमें एक सबक दिया। बच्चों, अगर तुम अलग अलग घरों से आकर नई जिंदगी शुरू कर रहे हो तो पहले एक दूसरे को वक्त दो,
कॉफी बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन अंडे पकाने के लिए ये बहुत कम है। खाने के लिए ये वक्त तो और भी कम है। ये तो खामोशी नहीं होगी दे रही है। अच्छा चलो खैर, यानी तुम लोग अलग अलग घर से आकर एक नया घर बनाओगे, ठीक है? एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे। हाँ, बहुत से मसाइल आएंगे, कुछ 1 साल में हल हो जाएंगे और कुछ 1 ही दिन में हल हो जाएंगे, है ना? कुछ 3 दिन में और कुछ 3 सालों में, कुछ 5 दिन में और कुछ 6 दिन में। पता नहीं कितना वक्त लग सकता है, अल्लाह को मालूम। सोचो जरा, 1 दिन में मसला हल हो जाए तो ठीक है, अगर 1 दिन में मसला हल नहीं होता तो सालों लग जाते हैं। खाला ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5। मलाल साहिबा, आप ठीक तो है ना? क्या हो रहा है? खैर छोड़ो इन बातों को। कहाँ थी मैं? हाँ, यानी फिक्र मत करो, सब मसाइल हल हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बस सब्र करना होगा, उसके बाद जिंदगी खुशी से गुजारोगे, ठीक है? वैसे गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता, सब बिगड़ जाता है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है बच्चों। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। वक्त के साथ साथ हर चीज हल हो ही जाती है मलाहत साहिबा। अम्मी जान, क्या हुआ? क्या मैंने गलत कहा? ऐसा ही है। हाँ? आप लोग माफ कीजिएगा, मुझे दूसरी जगह भी निकाह पढ़ाने जाना है। खुदाफिज। अरे अरे, आपको क्या हो गया? आप परेशान मत हो, ये निकाह आज ही होगा। आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए ना। अरे भाई, आजकल के नौजवानों में बुजुर्गों का एहतराम कहाँ रह गया है? अल्लाह अल्लाह, 1-2 जुमले भी नहीं बोलने दिए। अरे आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं, निकाह शुरू करते हैं, नेक काम है, ठीक है? कहाँ रह गए औजान? अब जल्दी से आ जाओ। अरे बोलो भी, अल्लाह के बंदे, अपना मुंह खोलो। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है, तुम पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। होश के नाखून ले लो और फौरन एतराफ करो। बॉस कौन है तुम्हारा? ऑफिसर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसा बॉस? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम अभी कम उम्र हो, लंबे साल जेल में गुजारने पड़ेंगे। एतराफ करो। एतराफ क्यों नहीं कर रहे? बताओ ना आशिर, तुम्हारा बॉस है, पुलिस को बताओ। तो ये तुम्हारे करतूत। तुम कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा दोस्त है, इस वाक्य का गवाह है। बोलो, आशिर का नाम लो। क्या ये जगह उसकी नहीं है? बोलो, मान जाओ। बाबा, आप ठीक है ना? मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ अभी। नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है मुझ पर एहसान करने की। हमीद अंकल, पानी पी लें। अमर, अब तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो। यहां से निकल जाओ फौरन तुम। आपकी तबीयत ठीक है ना बाबा? ठीक हो, तुम्हारे जाने से और बेहतर होगा। ठीक है बाबा। ये हिसाब हम बाद में बराबर करेंगे। आजा, फ्री होके बाहर आ जाना, मैं बाहर वेट करूंगा तुम्हारा। बेटे, मैं मत, मैं इस प्रोजेक्ट में तुम्हें फुल अथॉरिटी दे रहा हूं। हर चीज, हर शख्स, कंपनी के तमाम वसाइल तुम्हारे इख्तियार में है। देखो बेटा, यह काम मेरी इज्जत का सवाल है। जल्द से जल्द और पूरी जिम्मेदारी से मुकम्मल करना इसे। चचा,
ये बताएं, आप ठीक तो है ना? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं ठीक हूँ। घर वाले फिक्र कर रहे होंगे। घर जा रहा हूँ मैं, आराम करूंगा। ऐसा जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैंने चचा से कहा था कि मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम्हें तकलीफ देने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता ऐसा। इट्स ओके मेहमत, चलो अब काम पर फोकस करते हैं। हाँ मैं समझ गया बाबा, मगर आप भी तो समझे, आयजा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हरगिज नहीं बनेगी। उमरा बस भी करो, मेरे लिए बात करना बंद करो, मैं कहीं नहीं जा रही। आयजा, मेहमत के साथ काम करोगे? क्या मेहमत यार? मेहमत और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता, बिल्कुल तुम्हारे और एलिफ की तरह। आयजा, मुझे बस यही कहना था। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ये प्रोजेक्ट करूंगी। बिला आखिर हम निकाह का आगाज करते हैं। इस खूबसूरत सफर में पहला कदम रखते हुए। ये सब छोड़िए, ये हमें मालूम है। बस आप एक काम कीजिए, हमसे पूछिए कि कबूल है या नहीं कबूल है। ठीक है, बस इतना ही कीजिए आप। ठीक है, चलिए, पहले ही बहुत देर हो गई है। ठीक है। मोहतरम आशिर वल्दे जलील जुमाना बिनते कादिर को अपनी जोजा के तौर पर कबूल करते हैं। कबूल है। मोहतरमा जुमाना बिनते कादिर, क्या आप आशिर यल्दिस वल्दे जलील को अपना शौहर कबूल करती हैं? हाँ ना कहना। क्या? मना कर दो। मलाज साहिब आप क्या कह रही हैं? खबरदार, हाँ मत कहना, इनकार कर दो। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? जुमाना जरा मुझे बताओ, ये खाला तुम्हें क्या कह रही है? कुछ नहीं आशिर। बेटा पुरसुकून हो जाओ, क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? ये औरत जुमाना से कुछ कह रही है, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? जुमाना तुम हाँ कहो, बोलो, माइक में बोलो, कहो कि कबूल है। बोलो जुमाना, सोचो मत। जुमाना साहिबा, बात सुनिए मेरी, ये शादी नहीं हो सकती, मुझे इस पे एतराज है। बात खत्म। ये बुढ़िया मेरे सबर का इम्तिहान ले रही है। सबर 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 करो आशिर, सबर करो। देखो, हमें अंदर से चोरीशुदा पुर्जे मिले हैं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हारा बॉस कौन है? चलो अब मान भी जाओ, देखो बाद में बहुत देर हो जाएगी। मेरे दोस्त, हमें अपना काम करने दो। ले चलो इसे और अपने तरीके से इसका मुंह खुलवाओ। ठीक है, ठीक है, बताता हूँ। एतराफ करता हूँ मैं, मेरे बॉस का नाम आशिर यल्दिस है। वो इस वक्त जान तबे के हॉल में शादी कर रहे हैं। ले जाओ इसे फौरन। 7141 सेंट्रल, तमाम यूनिट्स तवज्जो दे। जान तबे शादी हॉल की तरफ फौरन एक टीम रवाना करें। मैं आ रहा हूँ जुमाना, मेरा इंतजार कर रहा। ओजी, भाग जाओ जुमाना के बॉस, मेरा सलाम भी कह। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी मोहब्बत से मिलूंगा। हो सकता है कि कल को मैं भी तुमसे मदद मांग लूं। पीछे कभी नहीं हटूंगा, मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। ये क्या तमाशा लगा रखा आपने? किस बात का एतराज है आपको? पहले आप बीमार हो गई, फिर आप कहानी सुनाने लग गई और अब आपको एतराज है इससे? बस बहुत हो गया ड्रामा। लाइए पेन दीजिए मुझे, जल्दी जल्दी दीजिए, दीजिए ना। अब इस तरह नहीं हो सकता, मोहतरमा ने अभी तक हाँ नहीं कहा है। अच्छा ठीक है, चलो जुमाना कह दो उन्हें। मोहतरमा जुमाना बिनते कादिर, क्या आप आशिर यल्दिस वल्दे जलील को बतौर अपना शौहर कबूल करती हैं?
भाई फौरन वहां से निकले। पुलिस ने तुंजाई को पकड़ के सब कुछ उगलवा लिया है, अब वो आपके पास आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह गलत करे इन्हें। बेटा कहाँ चले? बेटा आशिर कहाँ जा रहे हो? अरे गुल, मुझे बताओ गुल, आखिर ये हो क्या रहा वो है? अचानक तुम्हारे सामने ही तो गया है। पापा की जान, मेरी जान बिल्कुल परेशान मत हो तुम, ठीक है बतू? गुजर गया, सब गुजर गया, मेरी जान सब खत्म हो गया। शुक्र है मेरा ओजान वक्त पर पहुंच गया, शुक्र है। आखिर पोता किसका है? सोचो अलिफ, सोचो, मुझे उस कच्ची आबादी से जान छुड़ानी होगी। मुझे इसी घर में रहना है। अरे आपा, सच में आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा दे इसकी। मगर एलिफ, क्या वो वाकई इस मकान में जाने पर राजी हो जाएगी? यकीनन जाएगी सफी, और कहाँ जाएगी? देखो तो सही, जहाँ जाती है वहाँ से निकाल दी जाती है। अम्मी आप ऐसा तो मत कहे ना। नहीं नहीं जोया, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। इस मसले को तो अब खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, उस वीडियो वाले मामले के बाद वो यहाँ नहीं रह सकती, वरना आयशा के साथ बहुत ज्यादती होगी। ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब से हम उमर और एलिफ को एक साथ एक जगह नहीं रहने देंगे। कहीं आयजा से उसका रिश्ता खराब ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। हाय अल्लाह ना करे आपा। अरे हमीद, तुम आ गए? बैठ जाओ नैला, बैठो। और तुम भी नैला के पास जाकर बैठो। खैर तो है हमीद, कोई तफ्तीश कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल। जो सवाल मैं पूछूंगा बगैर घुमा फिरा के सच सच जवाब दोगे तुम लोग। जिसने भी झूठ बोला मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा। चलो अब बताओ, ये उमर और आयशा के दरमियान एलिफ वाला मामला असल में क्या है? सच बताओ। क्या हुआ है बेटी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। जो आए थे क्या वो पुलिस थी? मुझे नहीं मालूम अम्मी। उफ, क्या मालूम अभी आशिर फिर से किस जुर्म में फंस गया है। नहीं पता तुम्हें? इसका मतलब पहले भी कुछ ऐसा था। हाँ, और भी जुर्म किए होंगे उसने। तुम लोग सब कुछ जानते हुए भी जुमाना को उसके साथ फंसा रहे थे। अगर इसकी जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम ऐसा करती फातिमा? क्यों किया तुमने ऐसा? जी नहीं मलाहत आंटी, मैंने बस यूं ही कह दिया था, मुझे किसी बात का कोई इल्म नहीं। आपा ये बताएं कि आपकी शादी उस आशिर से नहीं हुई? नहीं मेरी जान, नहीं 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 बतूल, मेरी शादी नहीं हुई, नहीं हुई शादी। जुबाना, मैंने देर तो नहीं कर दी ना? उजान भाई, उजान, प्लीज कह दो कि मैं देर से नहीं आया। तुमने उस जलील इंसान से शादी तो नहीं की ना? नहीं नहीं उजान, मैंने शादी नहीं की, शादी नहीं हुई। शुक्र है।
भाई जल्दी से आकर गाड़ी में बैठे। बस यही हुआ जैंक। वो शुक्र करे कि बाबा वहां पर मौजूद थे, वरना मैं उस आदमी का मुंह तोड़ देता। ठीक है भाई, रिलैक्स हो जाओ। जैंक, तुम्हारी नजर उस आदमी पर हर वक्त रहेगी। अगर वो आयजा के करीब गया या कोई घटिया हरकत की तो तुम मुझे फौरन बताओगे, समझ गए? ठीक है भाई, आप फिक्र ना करें। और वैसे भी ओजान ने आशिर का किस्सा निपटा दिया है और जुमाना को बचा लिया। क्या सच कह रहे हो तुम? शाबाश मेरे शेर, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या खबर सुनाई है तुमने? जैंक, अच्छा है कि तुम साथ हो, हमेशा साथ देते हो हमारा। ये तो मेरा फर्ज है भाई। मदाखलत करने के लिए माजरत। उमर, अगर तुम चाहो तो तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। मत करो आराम से भाई। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि हमने फाइलें देख ली हैं, काम काफी लंबा लग रहा है। रात भी हो सकती है, बल्कि काम में शायद सुबह भी हो जाए। घटिया इंसान! अरे मैं तुझे मार डालूंगा। भाई बस करे भाई। जैंक, रोको इसे, समझाओ इसे। पता नहीं किस बात का गुस्सा है। आजकल बात बात पर गुस्सा हो जाता ही है। अपने गुस्से को कंट्रोल करो उमर। खैर, मैं चलता हूँ, आयजा इंतजार कर रही है। ये ऐसा नहीं मानेगा, मार डालूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे। इधर आ, ये मेरे हाथों से कत्ल हो जाएगा, सुना तूने? भाई आप सुकून करें प्लीज। आराम से भाई, आराम से। जब मैंने वो सीरीज निकाली तो एलिफ और उमर भाई की पुरानी वीडियो भी सामने आ गई। किस किस्म की वीडियो थी वो? मैंने पूछा कैसी वीडियो थी? वो थोड़ी सी, वो बाबा करीब थे दोनों, लेकिन फिर अम्मी ने खामोशी से एलिफ को खबरदार करने की कोशिश की थी, मगर बदकिस्मती से आयशा ने वो सब देख लिया। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, सब मेरी वजह से बर्बाद हो गया। आयजा और उमर के दरमियान जो दूरी आई है उसकी वजह सिर्फ एलिफ है। समझ गया मैं। जो कुछ हो रहा है इन सब बातों की जिम्मेदार एलिफ है। बदकिस्मती से। लेकिन वो लड़की है कहाँ? जोया के कमरे में है। जब आयजा ने उसे घर से निकाल दिया तो रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मजबूरन वो यहाँ आ गई। और फिर वो सीढ़ियों से गिर गई, उसके पैर में मोच आ गई बाबा। लेकिन उसके रहने का बंदोबस्त हो गया है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो यहाँ नहीं रह सकती। उमर को पता चला तो बहुत बुरा होगा, प्लीज नाराज ना हो। अरे हमीद साहब, रुकिए, हमीद, देखिए वो गुस्से में है। कहाँ जा रहे हो? हमीद अंकल, आपने सब कुछ सुन लिया है ना? प्लीज मुझ पर गुस्सा ना करें, मैं गिरने के बाद यही रुक गई। मैं बस अभी जा रही हूँ, आप फिक्र ना करें। चल पाओगी तुम? पैर पर वजन नहीं डाल सकती, बहुत दर्द है। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, लंगड़ाते हुए ही सही चली जाऊंगी मैं। आप नाराज ना हो बस मुझसे। बैठ जाओ, बैठो बैठो। तुम कहीं नहीं जा रही हो। हमीद, ना ले जान, देखो लड़की का पांव जख्मी है, इस हाल में हम इसे कहीं नहीं भेज सकते। अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाती इसे यहीं रहने देते हैं। जल्द शिफा मिलेगी हमारी बेटी को। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं उस बदमाश से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा था ना तुम्हें बचाऊंगा। ओजान, क्या हुआ? यानी मैं समझ नहीं पाई। सायरन की आवाज आई और आशिर अचानक से भागकर चला गया। ओजान, मैं वाकई नहीं समझ पाई। लेकिन मैं समझ गया जुमाना। फाइनली मेरे इस स्टूपिड माइंड ने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा। मैं समझ गया कि तुम इस कमीने से शादी करने पर मजबूर क्यों हुई।
ओजान में मेरी आंखों के सामने ये दोनों अपनी मोहब्बत की कहानी मुकम्मल कर रहे हैं। गुस्सा ना करो मेरी जान, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ओजान, मैंने कभी आशिर से मोहब्बत नहीं की, कभी नहीं की। मैंने तो बस सिर्फ तुमसे। बस जुमाना, मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ भी किया सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए किया। तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिल में मेरे सिवा और कोई नहीं होना चाहिए, वरना मैं उसे मार दूंगा। हमारे दरमियान जो बात हुई थी भूली तो नहीं हो ना? देखो जुमाना, अगर तुमने मुझसे मुंह मोड़ा तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, मार डालूंगा मैं उसे, मार डालूंगा, मार डालूंगा। उस घटिया इंसान ने मुझे मारने की तुम्हें धमकी दी थी, लेकिन आशिर अब चला गया है। ये सब अब खत्म, बुरे दिन गुजर चुके हैं। आप बात तो सुने पुरसुकून हो जाए। क्या हो गया? रिलैक्स करें प्लीज, रिलैक्स। नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज, हटो। भाई भाई ऐसा मत करें प्लीज, ऐसा मत करें। वो वैसे ही अंदर जा चुका है। छोड़ दो यार, तुमने देखा ना उसे, बकवास तो नहीं उसकी। वो ऐसा के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? छोड़ो मुझे। उमर साहब पीछे जाए, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। ये मेरी कंपनी है, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? हमीद साहब के ऑर्डर से। उमर साहब, हमीद साहब ने मना किया कि आपको अंदर ना आने दिया जाए। खुदा के लिए हमारे लिए मुश्किल ना बने। हटो मेरे रास्ते से। उमर साहब प्लीज, खुदा के लिए हमें मजबूर ना करें। आ जाए भाई प्लीज, छोड़े छोड़े छोड़े, रहने दे, आ जाए। हटो मेरे रास्ते से। ना करें यार, ना करें प्लीज, समझे बात को। चले चले मेरे साथ, चले चले। छोड़ो, मैं छोड़ूंगा नहीं उस घटिया इंसान को। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, हम इस मामले को बाद में देखेंगे।